ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ साथ में। जी, अब देखें ना, इसमें मैं रिपीट भी कर देता हूँ सारा। हम जब प्लॉट हंटिंग कर रहे होते हैं ना, एक तो हमारे पास था नेगेटिव स्ट्रिंग। हम नेगेटिव स्ट्रिंग मतलब यहाँ पर आकर कोई भी नेगेटिव डाल के कोई भी कीवर्ड रैंडम टाइप करते हैं और सर्च करते हैं, हमारे पास रैंडम प्लॉट्स आ जाती हैं। हमने जब हम हंटिंग कर रहे होते हैं ना, तो हमने एक आइडिया लेना होता है। हमने रैंडम प्लॉट ढूंढनी होती है। हमें एग्जैक्ट नहीं पता होता कि हमने कौन सी प्लॉट जो है वो फाइनल करनी है। क्योंकि हमने स्टैट्स को देखना होता है, तो इसलिए हम रैंडम जाते हैं, कोई ना कोई हमें अच्छी प्लॉट मिल जाती है। तो इस तरह से नेगेटिव स्ट्रिंग लगा के आपको भी अच्छी प्लॉट मिल जाती है। हो सकता है पहले पेज पे ना मिले, हो सकता है दूसरे पेज पे भी ना मिले, थर्ड पेज पे भी ना मिले। फिर आप क्या करते हो, फिर आपके पास एक और मेथड होता है, वो होता है कैटेगरीज वाला। यहाँ से आप कैटेगरी कोई भी सेलेक्ट कर लो कि भाई मैं ना होम एंड किचन में फॉर एग्जांपल ढूंढना चाहता हूँ या कंप्यूटर्स में ढूंढना चाहता हूँ, आप कैटेगरीज और फिर सर्च के ऊपर क्लिक कर दो। ठीक है, अब कंप्यूटर से रिलेटेड पॉट्स आएंगी नीचे। हो सकता है कि यहाँ से आपको कोई अच्छी पॉट मिल जाए, आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाए कि हाँ यार ये पॉट जो है वो मेरे बजट के अंडर भी आती है और इसको मैं सेल भी कर सकता हूँ। ठीक है, थर्ड ये होता है कि आप कोई कोई भी रैंडम कीवर्ड सर्च कर लेते हो या स्टोर टू स्टोर मूव करते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप सर्च करते हो जी की, कोई भी रैंडम कीवर्ड। ठीक है, की से रिलेटेड यहाँ पर पॉट्स आ जाती हैं नीचे। ठीक है, अच्छा, हो सकता है कि यहाँ से आपको कोई अच्छी पॉट मिल जाए। फिर आप क्या करते हो, स्टोर टू स्टोर मूव भी करते हो। तो मैं आपको बता देता हूँ स्टोर टू स्टोर कैसे मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने नेगेटिव स्ट्रिंग लगाई, यहाँ पर पॉट्स शो होना शुरू हो गई। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये बंदा पॉट सेल कर रहा है, हमने इसको ओपन किया। अच्छा, अब देखो यहाँ पर आ रहा है विजिट द सन जोई स्टोर। मतलब ये बात इम्पोर्टेंट है थोड़ी ना। अमेजोन के ऊपर जब हम अकाउंट बनाते हैं ना अपना, तो एक तो होता है कि हम सिंपली प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं अपनी, दूसरा होता है कि हम स्टोर भी बनाते हैं अपना अमेजोन के ऊपर। स्टोर बनाने के लिए आपके पास ट्रेडमार्क होना चाहिए। जब ट्रेडमार्क होता है, आप ट्रेडमार्क अपना अमेजोन के ऊपर रजिस्टर करने के बाद जब आपके पास बन जाता है, उसके बाद आप अपनी ब्रांड रजिस्ट्री करते हो अमेजोन के ऊपर, वो बिल्कुल फ्री होती है। जब आपकी ब्रांड रजिस्ट्री हो जाती है, फिर आप अमेजोन अमेजोन आपको अलाउ करता है कि आप अपने जो एसिन्स हैं, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर्स जो हैं आपकी प्रोडक्ट के, उनको आप अपनी ब्रांड के साथ अटैच करो। ब्रांड के साथ अटैच करने के बाद आप अपना एक स्टोर बना सकते हो अलहदा से। विदाउट ब्रांड रजिस्ट्री आप अपना स्टोर नहीं बना सकते। अब देखें, अगर हम इसके स्टोर के ऊपर क्लिक करें, तो यहाँ से भी हमें काफ़ी आइडियाज़ मिल जाते हैं प्रोडक्ट्स के। हमें यहाँ से भी काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट्स समटाइम्स मिल जाती है। बर्ड हंटिंग में क्योंकि हम रैंडमली चल रहे होते हैं, तो हम बस स्क्रॉलिंग करते हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। मतलब एक आइडिया लेना होता है ना, देखना होता है कि हो सकता है कौन सी पॉड मैं सेल कर सकता हूँ। तो उसके लिए बस ये स्क्रॉलिंग होती है, कभी नेगेटिव स्ट्रिंग लगा के देख ली, कभी कोई और चीज़ें देख ली। अब इस बंदे की अमेजोन के ऊपर ब्रांड रजिस्ट्री है, इसलिए अमेजोन ने इसको स्टोर बनाना अलाउ किया हुआ है, और इस बंदे ने अमेजोन के ऊपर अपना ये स्टोर बनाया हुआ है। यहाँ पर इसने अपने स्टोर को बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है प्रोफेशनली। ये उसने कवर इमेज लगाई हुई है, ये उसका लोगो है, और यहाँ पर उसने कैटेगरीज भी डिफाइन की हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप भी अच्छी प्रोडक्ट आपको समटाइम मिल जाती है। ठीक है, इन डीप अभी मैं नहीं जाऊंगा कि किस तरह से एनालाइज करना है, रेटिंग रिव्यूज क्या किस तरह से देखना है। सिर्फ अभी मैं वेज बता रहा हूँ कि आप किस तरह से रैंडम स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। ठीक है, जी, एक स्टोर पे जितने मर्जी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। एक बिल्कुल हाँ, मतलब एक स्टोर स्टोर। अब देखो पता क्या होता है, आप अमेजोन के ऊपर पहले अपनी प्रोडक्ट लिस्ट कर देते हो। उसके बाद आप उन लिस्टिंग्स को उस जो लिस्ट की हुई होती हैं पार्ट्स, उनको आप अपने स्टोर के साथ अटैच कर दो। लेट मी शो यू हाउ। फॉर एग्जांपल अब देखो, जैसे ये एक अमेजोन का अकाउंट है, इस अकाउंट के ऊपर ट्रेडमार्क भी रजिस्टर्ड है और ब्रांड भी रजिस्ट्री हुई हुई है, ब्रांड की भी। ठीक है, ये हमारी प्रोडक्ट्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कॉफ़ी बेच रहे हैं हम, ठीक है, यूएसए में। अच्छा, अब इन प्रोडक्ट्स को हमने, अब देखो ये सिंपली प्रोडक्ट लिस्ट हुई होती है मोस्टली, जिन सेलर्स की के पास नहीं होती, ब्रांड रजिस्ट्री नहीं की होती उन्होंने, तो उनके पास सिंपल ये होता है कि बस वो प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको ओपन करें ना, ये जब हम इसको ओपन करते हैं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ रहा है ब्रांड।
ठीक है, यहाँ पर ये नहीं आ रहा कि विजिट द स्टोर कैफी 1901 coffee.co. ऐसा नहीं आ रहा ना जैसे उनके आ रहा था, क्योंकि इसका अभी जी। स्टोर बना जी। नहीं है, ये सिर्फ ब्रांड है। इसने ब्रांड रजिस्ट्री कर जरूर ली है, लेकिन इसने अभी अपना स्टोर नहीं बनाया। इसने ब्रांड रजिस्ट्री कर ली है, तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ स्टोर से जाके मैनेज स्टोर में जाके हम अपने इंस्टेंस को कनेक्ट करते हैं अपने ब्रांड नेम के साथ। फिर हम क्रिएट स्टोर पे क्लिक करके और यहाँ पर हम अपना पूरे स्टोर को डेकोरेट करते हैं। जैसे पीछे मैं दिखाया था ना, दूसरे सेलर का एक स्टोर था, वो उसने बड़ी प्यारी सी कवर इमेज लगाई हुई थी, बड़ी प्यारा सा नीचे वीडियोस लगाई हुई हैं, पिक्चर्स, तो वो यहाँ से हम सारी सेटिंग करते हैं उसकी, ठीक है। जी ठीक। तो जब इसका ये स्टोर रेडी होके एक्टिव हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर इसके ये ब्रांड नहीं आएगा, आएगा विजिट द स्टोर, ठीक है। जी चलें, ये आज वाले में अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, क्योंकि ये सिंपल से अभी तो स्टार्टअप है आपका, तो बिल्कुल ना छोटी छोटी सी चीज़ जी। है। आज वाले लेक्चर में है क्वेश्चन में? ना भाई, ये रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिए। हाँ, ये तो रिकॉर्डिंग नहीं है। चैनल पे अपलोड हो जाएगी। बाकी आप लोग जो है, जो चीज़ें लेक्चर में मैं बोल रहा होता हूँ उनको आप लिखिए करो अपने पास और याद रखा करो, क्योंकि वो आगे जो बहुत काम आनी है आपके, ठीक है। जी ठीक। चलिए, ठीक है।